ओके। तो जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, मीन्स वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसमें x की वैल्यू निकालनी होती है। कि ऐसे होगा, कैसे होगा दीपक? ये वाला x की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब x का मान, x का मान निकालना होता है। और तुम लोग हो बहुत बड़े गधे, केवल घूमना है, आम तोड़ना है पेड़ पे जा जाके, तुमको केवल घूमना है इस घर से उस घर, इस घर से इधर उधर, और सारा सवाल गलत की हो। ऐसी पढ़ाई हुई? कल कैसे कोई पढ़ाई तुम लोग को आ जाए बताओ? तो गलत, ये तो गलत बात है ना। तब अगर हम पढ़ाएंगे नहीं आएगा तो कोई पढ़ाएगा तो नहीं आएगा, इस दिमाग में डाल लो। मतलब लोग दिमाग में धैला कि अगर हम पढ़ाई ना यही तो क्यों पढ़ाई ताई नहीं, ये गारंटी हमारा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ध्यान से सुना करो क्या मैं बोल रहा हूँ, और घर जाके फालतू काम नहीं करा करो, पढ़ा करो, टाइम दो पढ़ने को। ठीक है ना? और जब पढ़ोगे तभी चीजें सही होंगी। जो प्रॉब्लम है, मतलब घर की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनके वहाँ घर का प्रॉब्लम है, तो जब तुम लोग घर पढ़ोगे बैठ के, समझोगे, तभी चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट करने से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ देखो, आज तो सिचुएशन ऐसा हो गया है कि पढ़ने से जॉब भी नहीं मिलेगा, मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। पढ़ा जाए तो जॉब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कहो कि अगर पढ़ लोगे तो ये होगा कि जो लेबर है, जो मजदूर है, या जो भी मतलब, और उनसे तो अच्छे रहोगे। कहने का मतलब ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और कुछ दिन बाद सुंदरता उंदरता कोनो मायने नहीं रखेला, तो कितना सुंदर बात सब चल जाला भीतर, सब कुछ हो जाला खत्म। ठीक है ना? ये वजह से पढ़ल बहुत जरूरी है। कितना अच्छा क्यों पहन लेवा, कितना अच्छा क्यों दिखत, अगर कोनो मायने ना होला कुछ देर, कुछ टाइम बाद। इसलिए स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हिंदी माध्यम में तो बहुत ही जरूरी है पढ़ना, क्योंकि बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, और घर थोड़ा टाइम दो पढ़ने को। हमारे साथ जब लोग पढ़ते थे एमएससी में, तो बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी, वो घर से आती थी। ठीक है, खाना बना के आती थी, घर का सारा काम करती थी, लेकिन उन्होंने एमएससी किया फिजिक्स से। शालिनी पांडे, ब्यूटी राय, शाम्भवी राय, ऐसे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट थे। समझ रहे हो कि नहीं तुम सब? और बहुत ढेर सारे लड़के, एक क्या नाम था उसका, कोई सिंह था, और एक गिरी था, देवरिया से रोज बस से आते थे सब। सोचो, देवरिया से रोज स्कूल, रोज यूनिवर्सिटी क्लास करते थे, चल जाते थे। बहुत स्टडी, बहुत स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन बाद में बेनिफिट होता है, ऐसा एकदम नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा। और हम लोग हिंदी माध्यम से हैं, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ जानना जरूरी होता है। ठीक है ना? कोई काम करे चाहे ना, लेकिन हमारा काम होता है कि वो हम कर लें, कोई भी काम हो। ठीक है ना? पता नहीं क्या नाम उसका, भी पढ़ा रहा था, चलो ठीक है, आएगा याद तो हम बताएंगे क्या नाम है लड़के का। तो ऐसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है,
कल हम बताए थे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। तो अगर जो कल का वीडियो देखेगा, आप लोग की बात कर रहे हैं, जो कल का वीडियो देखेगा वो देख के समझ जाएगा कैसे करना। लेकिन मैं आज इसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, इन सबको करेंगे कैसे इजी तरीके से, और मतलब उसी को थोड़ा सा एलोबरेट वे में। ठीक है, तो पहला देखते हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्या है, 3x प्लस 5/8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6/2 प्लस 1/। आवाज जा रही है कि नहीं, इसमें ग्रीन कर रहा है, ठीक। अच्छा चलो, क्या करना है इसमें, x को क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए x को सिंगल करते हैं। यानी x के पास जो भी चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। यानी x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि x के पास जो भी चीजें हैं वो नहीं रहे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है ना हमारे पास ये टर्म, और इधर देखो ये जितनी चीजें दिख रही हैं जिसपे हमने डॉट लगाया है वो सारे के सारे x के पास नहीं रहने चाहिए, कुछ भी x के पास नहीं रहे। तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम इस दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे कि नहीं, कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ कैसे करेंगे सॉल्व इसको। 2 और 5 कैल्शियम लेंगे, तो मान लो 2 5 कैल्शियम ले लिया हमने, 2 और 5 लिया, ऐसे लिखा, कितना आया 10 आ गया। 2 इंटू 5 कितना आ गया 10, 10 आ गया ना। 10 को क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे, इससे भाग देते हैं इसमें, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं 5, और 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 5 30 प्लस 5, इससे भाग दो कितना आएगा 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। अब 3x प्लस 5/8 प्लस 1/2, ये बताओ कितना आ जाएगा 32/10, होगा कि नहीं ये। और यहाँ पे 3x प्लस 5/8 प्लस 1/2, राइट, ये हो जाएगा, इतना इजी है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि जब तक कटने वाला रहता है तो हम इसको छोटा करते जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 से कटेगा ही, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 5 10, 16/5। अभी हमारे पास क्या आ गया, 3x/5/8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 16 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब तुम लोग कभी कभी क्या कर रहे हो ना, ये अपने पास से गायब कर दे रहे हो। तुम लोग का मैं सोल्यूशन देखा हूँ, ये अपने पास से क्या है, गायब है। ये गायब अपने मर्जी से तो कुछ करना ही नहीं है गणित में। सुन लो, एक और स्टेटमेंट होता है गणित में, यहाँ नहीं, ठीक है ना। गणित में हमको, ठीक है, जो नियम है उसे प्रयोग करने हैं, ठीक है। गणित में जो भी नियम है केवल उसी को हमें प्रयोग करने हैं, अपने पास से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि हम है कि हेयर ट्रांसफर कर दी है इधर उधर, ऐसे ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट जो रूल है उस रूल को फॉलो करो। इन मैथमेटिक्स वी मस्ट ओनली फॉलो द रूल, वॉट एवर द रूल इज गिवन, वॉट एवर द रूल यू नो, राइट। डोंट इंटर्ड योर ओन रूल, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट राइट नाउ, आप साइंटिस्ट नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। देन जो भी है, तो तुम लोग को अपने पास से रूल नहीं बनाने, नेवर मेड अ रूल, ओनली फॉलो, केवल रूल को फॉलो करो। जो रूल तुम लोग को बताया गया है, समझ रहे हो कि नहीं, जो भी रूल बताया जाता है केवल उसको फॉलो करिए, देखते हुए चलिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या क्या है x के पास, 5 है, 1/2 है, 3 है, 8 है ना। कुछ नहीं रहने चाहिए इसके पास। क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 3x प्लस 5/8 है और ये 16/5 है, तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/2, प्लस है तो उधर जाके -1/2। जब इधर की चीजें इधर ट्रांसफर होती हैं तो वो माइनस जाती है। यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 5/8 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 10, 5 और 2 का एलसीएम फिर से 10 आएगा, तो यहाँ फिर से 10 लिखेंगे। 5 से भाग द कितना है 2, और 2 का गुणा 16 में तो 32, यहाँ पे 32 हो गया, माइनस, फिर से 2 से भाग दोगे तो 5, और 5 का गुणा 1 में,
देखो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया, लिखा, इससे भाग देंगे इसमें, तो जितना आएगा, आया मान लीजिए 2, तो 2 का गुणा इसके ऊपर में करेंगे तो 16 दूना 32, यानी 16 2 जा 32। फिर से 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5, तो 5 आ गया। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बताओ? 72 77 27 यानी 27। देखो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहाँ बचा 2, 27/10। अभी देखो यहाँ से तुम्हारा जो काम है मेन वर्क है, ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है, ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं, कि गणित में नियम अपने खुद नहीं बनाना है, जो नियम है उसको फॉलो करना है। जो गणित पढ़ता है ना वो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो जाता है, बात मानने वाला, कहना मानने वाला, झगड़ा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि उसमें केवल नियम को ही फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है, कभी अपने मर्जी से कुछ नहीं, जो कहा जाए वही करना है मैथ में, ठीक है। रूल क्या है अभी यहाँ पे बताओ, नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब इसके पास 5 भी नहीं होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए। हम 5 को इधर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो 3x + 5/8 है ना, इज इक्वल टू 27/10। तो 5 को इधर नहीं करेंगे, ये नहीं कि 3x/8 इज इक्वल टू 27/10 - 5, ये नहीं होगा। क्योंकि जब तक नीचे, देखो दोनों के नीचे है ना ये, तो जब तक हम नीचे को ट्रांसफर नहीं कर लेंगे तब तक ऊपर वाले को ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। देखो यहाँ क्या करेंगे हम, इसका हम ट्रांसफर करेंगे इधर, 3x + 5/8, तो 27/10, तो ये 8 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, गुणा होगा, नीचे भाग में तो ऊपर जाके क्या होगा, गुणा होगा, होगा कि नहीं पहले बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, सब सही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल होगा किससे, 2 से, 2 से हो कटी, 2 से 2 चौका 8 और 2 5 10, तो 3x + 5 इज इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 7 चौके 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 को 8 लिख दिए, और 2 4 जा 8, और 8 2 कितना हो जाएगा 10, 110/5। अब क्या करना है, x के पास ये है, दोनों को हटाना है, तो क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 108/5, ये इधर जाएगा तो -5 इंटू, प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा -5, ठीक है। कोई डाउट इसमें? देख कोई डाउट नहीं है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है, बस जैसे बताया जा रहा है वैसे फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे, अब हमको इधर करेंगे, अब क्या होगा, इसका नीचे लेंगे 1, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 5 और 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3x बचा हुआ है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 108 में करेंगे तो 108 आएगा, माइनस, अब इससे डिवाइड करो कितना आएगा 5, और 5 का गुणा 5 में तो कितना आएगा 25, 5 5 जा 25। अब 108 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और इधर बचा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 83/5, और 3x। अब x के पास क्या है, 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में, 83 इंटू 5/, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, अच्छा बताओ 83 ये कितना आ जाएगा 15, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे करना है, ऐसे करेंगे इसको। क्या करते हैं इसको एक बार और देखो ध्यान से, इतना इजी सवाल और तुम लोग को कल बताया गया था। अभी बताओ ये बचा हुआ इसको कैसे करोगे,
हम लोगों ने क्या किया, जो भी क्वेश्चन था लिख लेंगे। हमारे माइंड में बस एक चीज रहना चाहिए, हमारे माइंड में केवल एक चीज होना चाहिए, क्या करना है हमें एक्स की वैल्यू को निकालनी है। मतलब हमें ओनली एक्स को सिंगल करना है, यानी एक्स के पास कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी परस्पेक्टिव में हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स यही बस है। अगर जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, एक्स जो इधर एक ही साइड है, कभी कभी एक्स इधर भी आ जाता है। अभी एक क्वेश्चन देंगे हम, देखना आप लोग। तो इसको हम सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आई। अब इसके पास से एक्स के पास जो भी चीजें होंगी ना, हम लोग बारी बारी से करेंगे कि वो हटता जाए, यानी एक्स के पास कुछ ना रहे। हम ऐसा ट्राई करेंगे कि एक्स के पास कुछ ना रहे। तो यहाँ पर ये चीजें आ गई। यहाँ पर 1/2 था, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद सॉल्व किया, यहाँ पे 8 था, 8 को ट्रांसफर कर दिया। देखो, सबसे पहले अगर किसी को ट्रांसफर करना होता है ना, तो अगर मान लो एक्स इसके पास है तो हम डिवाइड वाले को करते हैं। ठीक है ना, ये रटने वाली बात ही नहीं, बस समझने वाली बात है। पहले हम डिवाइड को कर दिया, अब इसको इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसके साथ, जैसे कि यहाँ पर। और ऐसा करेंगे कि एक्स के पास कुछ ना रहे, तो ये कंप्लीट वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू 83/15। अब चेक करना होता है ये सही है कि गलत। जो एक्स की वैल्यू 83/15 सही है कि गलत, तो देख लेते हैं। मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। जब आप लोगों से हो सकती है तो हमसे भी हो सकती है। चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो कैसे हुआ है, एकदम माइंड मेकअप कर लो, इसे लिख लो। ठीक है, चलो लिखो। समझ में आ गई बातें? अब कहाँ एरर था तुम्हारा नया? चलो ठीक है, अब चेक करते हैं ये सही है कि गलत। ठीक है, चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसमें। ठीक है, चलो। देखो, एक्स कहाँ है? यहाँ पर है ना एक्स। तो 3x के साथ क्या है? इनटू में है, गुणे में है। यहाँ 3x के साथ क्या है? गुणे में है। तो 3x के साथ जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 83/15 प्लस 5/8 प्लस 1/2। इसका सॉल्व करने पर कितना आया था? नहीं, 32/10। हाँ, तो यहाँ पे आया था 32/10 बराबर 16 तो इसको याद रखे रहना, 16/5 आया है। कौन सा साइड? राइट साइड। राइट हैंड साइड कितना आया है? 16/5। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इजी है। थोड़ा सा है कि नहीं? इजी लग रहा है? इजी है ना? करेंगे कैसे, देखो। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में? 5 बार में। 83/5 प्लस 5/8 प्लस 1/2। यहाँ पे 16/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें, हमको ऊपर दिया हुआ है ये, तो अभी 8 को तो कुछ करेंगे नहीं। 8 को ऐसा नहीं कि भेज उस दे जहां हमारे जहाँ तक पक्षांतर कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें इसको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे मानेंगे 1, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 5। याद रखना, या तो जब 5 और 1 की बात हो ना, तो 1 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें करके खत्म कर देते हैं। ये भी रूल होता है। जब ऐसा हो कि इन दोनों का गुणा लौसव हो, 5 और 1 का लौसव कितना आएगा? 5 ही आएगा। 2 3 का लौसव 6 आएगा। यानी दोनों का जब गुणा क्या हो, लौसव के बराबर आए। जैसे मान लो मैं कहूं 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ पर क्या होना है, इन दोनों का जो लौसव होगा ना, 2 और 3 का जो लौसव होगा, 2 और 3 का लौसव होगा, इन दोनों के, उन दोनों का गुणा ही उनका लौसव होगा। तो क्या करते हैं इस समय, इसका गुणा इसमें कर दें 3, और इसका गुणा इसमें कर दें 2, और इन दोनों का गुणा कर दें 6। तो ये हो गया 5/6, यही आंसर ही हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इन दोनों का लौसव 5 ही आना है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 83 प्लस 25/5/8, 1/2, हाँ, प्लस 1/2। अब देखो, बराबर 16/5 तो है ही।
यहाँ पर ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 5 3 8, और ये 10, 108/5/8 प्लस 1/2 बराबर 16/। अच्छा, ये बताओ कौन कौन सा भिन्न एक साथ है, इसमें 4 तो है नहीं। जब 4 नहीं रहता तो क्या करते हैं, याद है कल मैंने बताया था, 4 नहीं रहता तो क्या करते हैं, उसको 4 बनाते हैं। ठीक है, मतलब किसके पास हर नहीं है, 8 के पास हर नहीं है, तो 8 के पास हर एक दे दीजिए, यानी 8 के पास डिनोमिनेटर नहीं तो डिनोमिनेटर दे दिया जाए, ये ऊपर चला जाएगा और ये ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 108/5 × 8 प्लस 1/2 16/5। अच्छा, ये बताओ ये कैंसिल होगा 2 से, यानी 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करके देखो, और 4 दूना 8, और 4 दूना 8, और 4 सते 28, 4 दूना 8 ही तो कट ही जाएगा, 4 का पहाड़ा में 10 नहीं आएगा लेकिन 8 आएगा, 4 दूना 8, 2 बचा, और कितना हो गया 28, और 4 सते 27 यानी 27/10 प्लस 1/2 बराबर 16/। देखते हैं, अच्छा इन दोनों का लॉस कितना होगा, 20 नहीं 10, कैसे 20, अरे भाई इसकी तरह थोड़ी ना है, इन दोनों का गुणा करने पे लॉस देखो, 2 और 3 का जब लॉस लोगे ना तो 2 एक बार में कटेगा, और 3 जो है वो भी एक बार में, तो देखो कितना है, 2 3 आया ही, आया ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो जब समझ में नहीं आएगा तो पूछना जरूर कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा, गूंगा की तरह बैठी रहोगे तो जीवन भर गूंगा रह जीवा लोगन, ठीक बा, तो पूछल करा कि भैया ये जो है ये समझ में नहीं आया हमें, ठीक है भाई, सॉरी आप लोग तो पूछ ही नहीं पाएंगे, तो जब नहीं समझना तो पूछो कि ये समझ में नहीं आ रहा हमें, बैठे मत रहो, ठीक है। देखो इधर, अब यहाँ पर क्या है, 5 10 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कैसे 10 आएगा, देखो 10 और 2 लिखो यहाँ पे, एलसीएम लो, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, और 5 से देखो फिर से कैंसिल हो गया, तो फिर से 10 आ गया, समझ में आया कि नहीं। वो मल्टीप्लाई वाली बात जो मैं बता रहा था, जब 2 हो 3 हो, 2 हो 5 हो, 3 हो 5 हो, जिनका गुणा करने पे ही लॉस आ जाए, उस वाली की बात थी। अब यहाँ पे 10 आ गया, 10 से भाग दो कितना आई, 1, कितना आ गया 27, इसका भाग दो कितना आएगा, और 5 1 जा 5। अच्छा ये 27 और 5 कितना होगा, 7 5 12, और 2 और 1 हासिल जो था 3, 3/10, ये 16/। अभी बताओ क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, और 2 5 10, 16/, और 16/। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है वो सही है, इस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है। मुस्कान, समझ में आ गई बातें, समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, अच्छा चला ठीक है, तो क्या आई अभी तो तू दूम बांटू ना केने क्लास में, अरे चलो ठीक है कोनो बात नहीं, 8 में तो आ जाएगी कहीं तो कोई समझ में, 8 करती ना, चला ठीक है ध्यान से पढ़ा। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, ये कितना इजी है, मेहनत करने की जरूरत है, आम तोड़ने से तो होगा नहीं, और छक्का मारने से तो हो ही नहीं और पापा तो एडमिशन होना ही जाई तू यार अकेडमी वाले में, ये वैसे थोड़ा सा पढ़ल बहुत जरूरी बा, आर्मी में जाओ वहाँ क्रिकेट खेला, या पुलिस में जाओ वहाँ क्रिकेट खेला, ठीक है। चल चल जल्दी करा, जल्दी करा के दरोगा वरोगा बना, चला सब सब हो जाएगा धीरे धीरे, वैकेंसी तो निकली नहीं रही है तो क्या कुछ बना हो जाएगा वो भी सही टाइम से। तो समझ में आ गई बात है कैसे करना है इसको, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, चलो कैसे ये वैल्यू रखनी ये रख लो बस।
ये रख ली वैल्यू, ये वाली लिखो, जल्दी बताओ, इसको इरेज करें और इस क्वेश्चन को लिखते हैं और बताते हैं कैसे क्या करोगे। सब पढ़ा था। ये हो गया, ये तो नोट हो गया होगा। चलो ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इस वाले की, जल्दी बताओ। x प्लस 1/2 प्लस x/5 1/2 प्लस 6/8। पहले इन दोनों का सॉल्व करेंगे और इधर x है तो इन दोनों को सॉल्व कर लें और सॉल्व करके फिर ट्रांसफर करें तो हो जाएगा कि नहीं। सही से कर देते हैं हम। देखो इसको, इसमें क्या करना है, जब इसको सॉल्व करते समय देखेंगे तो x दोनों सारे इधर ही तरफ है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4, इसे डिवाइड करें कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई तो 6 हो गया। यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, 5, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10, इससे डिवाइड करो 5 और 5 का मल्टीप्लाई, ये तो दोनों में होगा, 5 को ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देते हैं प्लस, इससे डिवाइड करो कितना आएगा 2, 5 दूना 10, 2 आई, 2 का गुणा फिर से x में करो, तो ऐसे लिख देना चाहिए। सुने ध्यान से, अच्छे से सुनो। जब हमको इस तरीके से मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते समय 2 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ लिखा, फिर से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। वहां नंबर था, अंक था, तो अंक था तो सीधे सीधे क्या कर दे रहे थे, गुणा करके लिख दे रहे थे। यहाँ गुणा कर नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करें, लिख दें बस इसके साथ। यानी जब 2 से भाग दिए 5 आया तो 5 का गुणा x+1 में कर दिए, इस तरीके से लिख देंगे, डरेंगे नहीं। बड़ा होने की कोई बात नहीं है, बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। फिर से 5 से भाग दो कितना आएगा 2, 2 गुणे x 2x। अब क्या होगा, इस 5 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, इसमें कितना आ जाएगा 5x, और ये 5 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा। देखो इस 5 का गुणा x में भी होगा और इस 5 का गुणा 1 में भी होगा, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 2x है पहले से बटे 10 बराबर ये कितना आ जाए 10/8, कितना हो गया 2 5 10 और 2 चौका 8। अच्छा यहाँ पर 5 5 10 दोबारा x हो जाएगा। नेहा बताओ कितना x हो जाएगा, सही है 12x/10 सही है। क्या होगा 7x+5 कितना होगा 7x+5 होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कल बताए थे हम, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, क्या बताया गया था कल कि x के साथ x ही जुड़ेगा, बताया गया था। तो दिमाग कहाँ बा, यहीं रखा दिमाग, सुते मतलब नींद लगाता का। पांच और 2 को जोड़ेंगे तो 7x होगा, क्योंकि कल डिस्कस हुआ था इस बात पे कि x को x के साथ ही जोड़ेंगे। कितना होगा 7x+5/10 और यहाँ पे 5/4। अब देखो वही वाला बात आ गया, फिर से क्या करना होगा, हमको इसको इधर ट्रांसफर करना होगा। पहले नीचे वाले को हटाना है, फिर से ऊपर वाले को हटाएंगे, मतलब पेड़ को गिराना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले जड़ काटना होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x+5/10, हटाओ इसको, तो 5/4 गुणे 10, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 है तो 10 इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी 2 दूना 4 2 5 10। ठीक इस तरीके से, ठीक है पढ़ाना,
हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। मतलब हाँ हाँ, अच्छा अभी ये गुणा नहीं बताया हम, चलो ठीक है वही बता देंगे किसी दिन, ठीक है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको ये बताना चाहिए था 2x, मान लीजिए 2x अगर हो, या 2x प्लस 2x हो, तो ये एक दिन मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताया था एक दिन, याद है ना? ये x को जोड़ना घटाना गुणा ये बस बताया था। नहीं x और y भी था उसमें। अच्छा ABC वाला भी रहे, ठीक है किसी दिन बता देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, सब बता दिया जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। पीठ दुखाता नहीं लगता? तो एयर ओवर कहाँ घूमा तो? देखो इधर देखो, अगर सोना है तो सो के पढ़ो ना यार, नहीं तो जाओ सो। नहीं नहीं रहने दो रहने दो, चलो ठीक है, देखो ध्यान से इधर। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, यानी 2 दूना 4, 2 5 पहाड़ा आज बाकी ना है, पहाड़ा तो उसे पूछा हूँ केवल, बताइए। 2 2 जा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो ये हो गया कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 25, और ये 2, यहाँ पे 7x प्लस 5। अब 7x प्लस 5 है तो हमको क्या करना है, x को हटाना, मतलब कुछ नहीं रहा x के पास, तो 5 को इधर करेंगे ट्रांसफर कि नहीं करेंगे? 25/2 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा देखो, तो सीधे सीधे 1 आया तो क्या करते हैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 25 और कितना आ गया 25 माइनस 25, हाँ 10, सॉरी 10/2 7x, ये कितना आ जाएगा 15/2, और 7x इसका इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं, हाँ तो x इज इक्वल टू 15/2, और नीचे हो जाएगा इसका गुणा 7 का, क्योंकि इधर गुल्टे में है तो भाग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/14। देखो यार ये एक बार 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 ये होता है कि ये भाग में जाएगा, देखो सुन लो, 7x इज इक्वल टू 15/2 है, तो x इज इक्वल टू 15/2/7 होगा, सबका बटे 2 7 हो जाएगा। सुनो, यहाँ पर जैसे कि कहते हैं ना कि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, लेकिन मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, नहीं नहीं, होता क्या, ये 15/2 के बटे 7 होता है, सभी के डिवाइड होता है, करना क्या होता है, यहाँ पे देखो 3 ही है, 1 2 3, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमको 4 करना पड़ेगा, 4 कैसे आएगा, यहाँ पे देखो जब इस कंप्लीट के नीचे हम 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/2/7, 3 ही है, उसके नीचे हम 1 करेंगे, तो ये जब 1 करते हैं तो ये सबसे ऊपर जाता है, ये इसके साथ, तो इस वजह से 15/14 एक्चुअल में होता है ये। तो ये x की वैल्यू आई 15/14, इस 15/14 को यहाँ रखो अगर और सॉल्व करो बेसिकली, तो वैल्यू आनी है, ठीक है ना, वैल्यू इसकी आ जाएगी, वही आंसर होगा। तो ये आपका है होमवर्क, HW x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और रख के सॉल्व करेंगे आया कि नहीं, ठीक है। चलो ये लिख लो, और उसके बाद मैं कुछ होमवर्क यहाँ पे लिख दूँ, ये बचा हुआ है ये भी कर लेना, और कुछ मैं होमवर्क लिख देता हूँ, उसको फिर से वीडियो फिनिश करते हैं, ठीक है। ये लिख लो, चलो एक और होमवर्क लिखते हैं, ये वाला अभी ये बाद में बताएंगे, पहले होमवर्क लिख लो, वीडियो बड़ा हो जा रहा है। 34 हो गया, चलिए जल्दी यार होमवर्क लिख लो तुम सब, खत्म करते हैं इसको अब। थ्री एक्स प्लस 1 3x/2 इज इक्वल टू x/5 प्लस 1/2। चलो एक क्वेश्चन ये करना, दूसरा 3x प्लस x 3x प्लस x/2
प्लस x/2 1/3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस x/3 प्लस 1/4, ये 4 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू x/3 प्लस 2 प्लस 3/4। एक और क्वेश्चन लिख लो, 4 नंबर क्वेश्चन लिख लो, x/2 प्लस 2/3 x/2/3 इज इक्वल टू x/3। सॉरी, क्वेश्चन कहीं लिखा गया है और इस वजह से मुझे देखना पड़ रहा है, x/3 प्लस 3 प्लस 3x/6। ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है हमारे ख्याल से, ये और ये दोनों, तीसरा और चौथा। अगर रियली में हम लोग इसको मेहनत से कर लेते हैं तो समझ लेते हैं हम कि हमको वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण आ जाएगा, और हम गारंटी देते हैं कि किसी भी तरीके का एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, आप 100% श्योर है आप कर लेंगे, अगर ये कुछ क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं सही से, ईमानदारी से, नो डाउट। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, करते रहिए।